दोस्तों आज एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट्स में इंक्लूडिंग कैट पूछा जा चुका है। इट्स कॉल्ड द स्पाइडर एंड द इंसेक्ट प्रॉब्लम। जहां पे आप मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर रूम है जिसके कुछ डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं, वहां पे एक कोने में एक स्पाइडर है और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कोने में लाइक इफ यू जॉइन देम यू गेट द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो वैसे एक कोने में एक इंसेक्ट है, स्पाइडर को जाना है उस इंसेक्ट को खाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, लेकिन स्पाइडर क्या चाहता है कि ही वांट्स टू टेक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट टू गेट टू द इंसेक्ट। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये स्पाइडर है, स्पाइडर मैन नहीं है, ये उड़ता हुआ नहीं जा सकता है। सो यू कैन नॉट थिंक अबाउट द लॉन्गेस्ट डायगोनल हियर। सो लेट्स सी हाउ कैन वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम लाइक दिस। तो अभी तक अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर हमें फॉलो कीजिएगा। एट स्टडी ब्रेक एकेडमी वी मेक सच कंटेंट एवरी डे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट मी गो फॉर द सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांजन भौमिक। वेलकम टू स्टडी ब्रेक एकेडमी। और आज हम लोग देख रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इट्स कॉल्ड द स्पाइडर एंड द इंसेक्ट प्रॉब्लम। जहां पे एज आई सेड, लेट्स से दिस इज द कॉर्नर जहां पे स्पाइडर बैठा हुआ है एंड इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कॉर्नर में इंसेक्ट बैठा हुआ है। एंड रूम का आपको डायमेंशंस दे दिया गया है 10 बाई 11 बाई 20, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेड्थ है, कौन सा हाइट है। यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। तो आप अपने हिसाब से वो मैनिपुलेट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें निकालना है स्पाइडर का शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, लेकिन वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्पाइडर उड़ के नहीं जा सकता। तो क्या करें, किस तरह से? जनरली मैंने जो स्टूडेंट्स को देखा है वो बहुत सारे अलग अलग रूट्स के बारे में सोचते हैं, जैसे यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे, या फिर इधर से डायरेक्ट इसके नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे रूट्स उनके दिमाग में आते हैं। लेकिन आप लॉजिकली सोचो, अगर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो आप जनरली क्या करते हो? यू डायरेक्टली कनेक्ट देम। दैट्स द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, जो कि यहां पे पॉसिबल है नहीं। या फिर आप क्या करते हो? आप उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जितने सारे अलग अलग रास्ते हैं, आप सारे रास्ते निकालते हो। निकाल के फिर उनमें से जो सबसे छोटा है वो आप बोलते हो आंसर। लेकिन यहां पे तो वो दिक्कत है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग हजारों रूट्स आएंगे। इट्स नॉट ओनली कि लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज, हाइट वाइज वो चलेगा, ऐसा भी हो सकता है बीच में से कहीं से गुजर के निकल गया, वो भी हो सकता है। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रूट्स हियर। सो दैट्स व्हेन you have to apply logic। हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे 3D पिक्चर को हम लोग 2D में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? मान लीजिए ये जो दीवार है, आप इस दीवार को गिरा दीजिए। अगर ये दीवार गिर गई तो इस तरह से दिखने में हो जाएगी, जहां पे आप डेफिनेटली बोल सकते हो वो इंसेक्ट अब यहां पे बैठा होगा। अब You guessed it right, you directly join these 2 points। तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल गया। एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 points, उससे छोटा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। So definitely this straight line will give me the shortest possible route between the spider and the insect। अब वैल्यूज मैनिपुलेट हमें करना है। हमें क्या पता है कि ये ऑलरेडी एक 90 डिग्री है, मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया और ये ब्रेड्थ या विड्थ हो गया। आप कहां पे कैसा वैल्यू बिठाओगे सो दैट आपका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू छोटा है? आप वो कैसे डिसाइड कर सकते हो? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में अगर आप परपेंडिकुलर और बेस दोनों का वैल्यू बहुत क्लोज रखते हो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सबसे छोटा आता है। परपेंडिकुलर या बेस में से कोई अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। सो व्हाट वी वांट इज perpendicular and base should be as equal as possible। वो आप कैसे बना सकते हो? 10, 11, 20 के सहारे आप यहां पे 10 बिठा दो, यहां पे 11 बिठा दो, यहां पे 20 बिठा दो, या फिर आप 11 इधर बिठा सकते हो, 10 इधर बिठा सकते हो, 20 उधर बिठा सकते हो, वो भी चलेगा। Then you can apply Pythagoras theorem that 21 square plus 20 square। अगर आपने ट्रिपलेट याद किया है तो जरूर आपको पता होगा 20, 21 एंड 29 दे मेक अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। टेस्ट कर लेते हैं। इसका रूट ओवर होना चाहिए सबसे छोटा डिस्टेंस,
21 square is 441, 20 square is 400. दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो आपको मिलेगा 841, which is nothing but 29 का square. Means 29 meter has to be the least possible length of the route that the spider will take to get to the insect. तो था ना इंटरेस्टिंग? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये प्रॉब्लम अच्छा लगा, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, अगर आपके मन में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है जो आप आंसर करवाना चाहते हैं हम लोगों से, या फिर आपके मन में कोई एक टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियोस बनाएं, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे वेबसाइट का लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लीज फॉलो आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। जय हिंद।